हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आप भी क्लास 10th में या 9th में है तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। ये बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर में पूछा जाता है। ये सवाल है विलोपन विधि। तो इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसे समीकरण 2। अगर मान लो हमें बाई काटनी है तो बाई के गुणांक एक जैसे होनी चाहिए। अगर एक्स काटना है तो एक्स के गुणांक एक जैसे होने चाहिए। तो इसके और इसके एक जैसे तो नहीं, क्योंकि इसका एक्स के गुणांक 2 हैं और इसमें एक्स के गुणांक 3 हैं। अगर हम समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे तब यहाँ पर 6x हो जाएंगे। समीकरण 2 में 2 से गुणा करेंगे तब यहाँ पे 6x हो जाएंगे। तो इनों में दोनों में गुणा करनी पड़ेगी, तो इसलिए हम बाई काटेंगे, जो कि समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर 4y हो जाए। तो इसके और इसके गुणांक बराबर हो जाएंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, तो अब समीकरण 2 में 2 से गुणा कर लेंगे तो यहाँ पे 6x, 2 दिए 6 और 2 दूनी 4y और 15 दूनी 30। अब समीकरण बन के हुई 3 तैयार। तो अब इसमें भी y का मान 4 हो गया, इसमें भी y का गुणांक में 4 हो गए। तो अब हम समीकरण को जोड़ लेते हैं। समीकरण 3 व समीकरण 1 को जोड़ने पर, अब हम समीकरण को इनको आपस में जोड़ लेंगे। अगर चिन्ह एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो समीकरण जुड़ जाती हैं। अगर मान लो एक नेगेटिव होती और दूसरी भी नेगेटिव होती तो समीकरण ये घटती। तो दोनों की एक पॉजिटिव एक नेगेटिव थे, इसलिए समीकरण जुड़ेंगे। तो 6x प्लस के 4y बराबर 30। अब समीकरण 1 को लिख लेते हैं। 2x प्लस के 4y बराबर 10। इस y से इस y को काट दो, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ये आपस में कट जाएंगे। अब 2x और 6x बचे 8x और 30 और 10 40, 8 पंजे 40, x का मान 5। अब x का मान 5 हम समीकरण 1 में रख लेते हैं। x बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है हमारी? 2x प्लस के 4y बराबर 10। तो हमें x का मान रखना है, तो x का मान रखना है हमें। तो यहाँ पे हम 2 ऐसे ही, x का मान कितना था 5, 4y बराबर 10, 5 दूनी 10 प्लस के 4y बराबर 10। अब ये 10 उधर को जाएंगे, तो क्या बचा? 0 बचा। तो 4y, तो 10 से 10 कट जाते हैं, तो 4y भाग गुणा की चीज़ इधर भाग में आ जाएगी। तो y बराबर 0 भाग में 4। तो अब y बराबर 0 आ जाएगा। किसके ऊपर हो 0 तो 0 आ जाता है।